पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, किन को होता है, कब होता है, क्या कारण है, कैसे इसको पहचाने और क्या इसका इलाज है, क्या ये क्योरेबल है? आंसर है यस। कितने प्रकार का होता है? देखिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे ट्रीटमेंट तक, तो अंत तक बने रहें। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जब होता है, जैसे कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसके बाद से आपके अंदर डर बैठ गया हो। घटना कैसी हो सकती है? आप तनाव में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, नींद नहीं आ रही, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उस इवेंट की वजह से। तो कारण हो सकते हैं कि आपकी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, आपका या आपके किसी करीबी का, जो आपने देखा हो। कई बार सेक्सुअल असॉल्ट होता है, फिजिकल, उसके बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप होता है। कई बार कोई युद्ध आपने देखा हो, उससे गुजरे हो, या फिर आपने कोई डिजास्टर देखा हो, सुनामी, अर्थक्वेक, उससे बचे हो, या चाइल्ड अब्यूज, आप बचपन में थे, आपके पे अत्याचार हुआ हो, या फिर कोई आपका ही नोन, या आप खुद आईसीयू में रहे हो, आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आपके किसी चाहने वाले का डेथ हो गया हो। तो उस सारे सैड और बैड एक्सपीरियंस के बाद जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, कैसे पता चलेगा कि ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है? तो री एक्सपीरियंसेस, आपको फ्लैशबैक्स, आपको वही सारे बुरी यादें बार बार सताएंगी। नाइटमेयर्स, रात को आप सोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, वही चीजें सपने में दिखेगी, आपको डर लगेगा। उसके अलावा आपके दिमाग में वो खराब मेमोरीज बैठेंगी, आप तनाव में रहेंगे, इमोशनली थके हुए रहेंगे। अवॉइडेंस, आप उस जगह को जाने से, उस इंसिडेंट से अवॉइड करेंगे, आप लोगों से बात करना कम कर देंगे। इमोशनली आप बहुत डल, वीक हो जाएंगे, और आप विड्रॉल करेंगे एक्टिविटीज से। मतलब आपका शरीर थक गया है, कमजोर हो गया है, आप बहुत ही डिप्रेस हो गए, हर चीज से डर लगने लगा है, आपका नेगेटिव मूड हो जाता है पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर में, जिसमें आपको गिल्ट, हमेशा गिल्टी फील होगा, होपलेस, कुछ नहीं है, मेमोरी, कुछ यादाश्त नहीं रह रहा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है, और फीलिंग बिल्कुल डल वाली रहेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा हाइपर एरोजल इरिटेबिलिटी भी होता है, कभी गुस्सा आ जाता है, मूड खराब रहने लगता है आपका, स्लीप डिस्टर्ब होती है, और उसके अलावा आप पुअर कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये कई तरीके का होता है। अगर ये एक्यूट है तो 3 महीने से कम चलता है, और ये क्रॉनिक है तो 3 महीने से ज्यादा भी। अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंस हुआ है और वो 3 महीने से ज्यादा चल रहा है तो वो क्रॉनिक होता है। एक होता है डिलेड ऑनसेट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई बेकार घटना हो रही है, या आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, या कोई भी एग्जांपल हो सकता है, आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, उस समय आपको फील नहीं हो रहा, पर कुछ महीनों के बाद, ये सारे इंसिडेंट्स, खराब इंसिडेंट्स होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, आईसीयू जाने के बाद, कुछ महीनों के बाद, ये घटना खराब घटित होने के बाद आपको ये स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, तो वो होता है आपका कौन? डिलेड ऑनसेट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। 3 महीने से कम चल रहा है तो एक्यूट है, 3 महीने से ज्यादा चल रहा है तो क्रॉनिक है। डिलेड ऑनसेट मतलब जब आपके साथ गलत हो रहा है उस समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं चल रहा, पर जब आप उस सिचुएशन से कोप अप करते हैं, बाहर आते हैं, फिर 3 महीने बाद ऐसे आते हैं, तो ये आपको हो सकता है डिलेड ऑनसेट। उसके अलावा होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि एक रिपीटेड प्रोलॉन्ग ट्रॉमा के कारण डेवलप होता है। अब इसको हम कैसे डायग्नोज करें? इसमें क्या होता है, पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है। मरीज को सिम्टम्स 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उसको काउंसलिंग करना पड़ता है। अब इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो होता है ट्रीट द कॉज। मैं हमेशा बताता हूँ, तो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज की जा सकती है, एक्सपोजर थेरेपी, उसके अलावा एसएसआरआई, एसएनआरआई, ब्राडोसिन, और बहुत सी दवाइयां यूज की जा सकती है पेशेंट को सिम्टम्स क्योर करने के लिए। कई बार न्यूट्रिशन, हार्मोन बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर काउंसलिंग, पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि वो किस चीज से गुजर रहा है, कितना समय लगेगा, तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर पेशेंट कराता है तो वो जल्दी इसमें क्योर हो जाता है। अगर आप भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं,
आपके भी जीवन में ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ गया है, खराब हो गया है, आप अपने आप से भी बहुत पब्लिकली सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, डरे डरे सहमे सहमे रहने लगे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी बीमारी के बारे में आपको जानना है तो उस बीमारी का नाम कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, मैं उस बीमारी के ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।